है। ये चंद उसूली बातें आपको बता रहा हूँ, इनको अपने सामने रख लें और इन उसूली बातों को सामने रख के बात करें। इंशाअल्लाह आप अपनी बात समझाने के काबिल हो चुके होंगे। ये 3 बातें हैं बहुत ज़रूरी। पहली बात यह है कि भाई पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक महफूज नहीं है। अक़लियतों के साथ दोहरा रवैया अख्तियार किया जाता है और इस तरह का कोई भी बंदा कभी भी उठ के अक़लियतों के ऊपर फायर खोल देता है और फिर पूरा पाकिस्तान मिलके उसको हीरो बना देता है। तो बात इसके अंदर बड़ी आसान है कि ताहिर नसीम अक़लियत का हिस्सा नहीं था, क्योंकि ताहिर नसीम जिस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है वो ख़ुद को अक़लियत मानने के लिए तैयार नहीं है। जब एक बंदा खुद नहीं कह रहा कि मैं अक़लियत में शुमार हूँ, तो आप लोग उसको अक़लियत में डालने के पीछे क्यों पड़े हुए हो? पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक महफूज है। वो लोग हमारे साथ हमारे भाइयों की तरह रहते हैं, आना जाना भी है, एक दूसरे की शादियों में भी शरीक होते हैं। हिंदू हों, ईसाई हों या सिख हों, हमारे बीच रहते हैं और हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल भी ना करो कि अक़लियतों के हुकूक महफूज नहीं है। इसके बाद दूसरी बात होती है कि ठीक है चलो वो अक़लियत में नहीं है, क्योंकि कादियानी खुद को अक़लियत नहीं मानते। तो ताहिर नसीम कादियानी था, मतलब पाकिस्तान के अंदर कादियानी का खून माफ़ है। कादियानी को मार दो, पीट दो, बस उनको जला दो, भस्म कर दो, उनको किसी किस्म की इज्जत और किसी किस्म की उनकी कम से कम जान का तहफ़्फ़ुज़ तो दो। तो याद रखो हमारे माशरे में कादियानी बहुत सारे रहते हैं, वो कादियानी सबके बीच में रहते हैं, कोई भी उनको कत्ल नहीं करता, कोई उनके ऊपर गोलियां नहीं चलाता। वो हमारे लोगों के बीच में अपनी नौकरियां कर रहे होते हैं, हमारे लोगों के बीच अपने कारोबार कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम होता है कि ये बंदा कादियानी है, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि कादियानी होने की वजह से ताहिर नसीम को नहीं मारा। अरे भाई क्यों मारा फिर ताहिर नसीम को? ताहिर नसीम को मारा दावा मसीहियत की वजह से, दावा नबूवत की वजह से, गुस्ताखी रसूल की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब ये बात सामने आती है तो फिर अगले कहते हैं कि यार इसका फैसला अदालतें करेंगी। अब हर बंदे को इसका इख्तियार तो नहीं है ना कि अपनी अदालत लगा ले और अपनी अदालत लगा के खुद फैसले करने बैठ जाए। बिल्कुल जनाब आप सही कह रहे हो, हर बंदे को इख्तियार नहीं है। अदालत ने फैसला करना है, हुकूमत ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके उस फैसले को इन्फोर्स कराना है। तरीका ये होगा कि अदालत उस बंदे को पहले जेल में डालेगी, दावा नबूवत वापस लेने का कहेगी, गुस्ताखी से तौबा करने का कहेगी, और जब वो बंदा इस बात से तैयार नहीं होगा, इस बात के लिए कि मैं वापस नहीं लेता हूँ जी, मैं तो अपनी गुस्ताखी से नहीं हटता हूँ, तो उस सूरत में अदालत उसको कत्ल का फैसला दे देगी और फांसी लगा के उसको मार दिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि भाई 2018 से ही केस चल रहा है, 2018, 2019, 2020 आधा निकल गया, 2.5 साल लगे हैं ऐसे केस के अंदर जिसके अंदर यूट्यूब की वीडियोस भी मौजूद है, फेसबुक की वीडियोस भी मौजूद है, इसके अलावा उस बंदे का लिटरेचर भी मौजूद है और उस बंदे के तमाम तर वाज़े दलाइल सबके सामने मौजूद हैं। अदालत में वो सारी चीज़ें मौजूद थी लेकिन फ़ैसला नहीं हो रहा था। अब चलो अदालत को ताख़ीर हो रही है, लेकिन उस ताख़ीर में देखो यार, ईमान है, इश्क़ रसूल है, और ईमान और इश्क़ रसूल के होते हुए इतने वाज़े दलाइल के बाद रुके रहना ये बहुत बड़े ज़ब्त की अलामत है। इतना ज़ब्त, इतना सब्र किससे हो भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ बात हो वहाँ अदालतों को अपना निज़ाम तेज़ चलाना चाहिए, वहाँ फ़ैसले को जल्दी होना चाहिए। देखो ना मुमताज़ कादरी के बारे में कितना जल्दी फ़ैसला हो गया और कितना जल्दी उस बंदे को लटका दिया। क्यों लटकाया? क्योंकि अदालत ने वहाँ जल्दी करने की कोशिश की, इदारों ने उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जल्दी की, हमारे सदर ने उसके हवाले से मामलात ना किए, जिसकी वजह से वो मामला जल्दी हो गया। इसी तरह जहाँ गुस्ताखी का मामला है, आसिया बीबी का केस आया, उसको इल्तिवा में डाला, पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले आशिकान रसूल, उन सब के जज्बात मजरू हुए। अदालत ने इंसाफ के तकाजे पूरे किए न किए, माजी के फ़ैसलों और मौजूदा वक्त के फ़ैसलों के हवाले से क्या मामला था वो एक अलग बात है, लेकिन हुआ ना, सबके सामने है वो चीज़। तो भाई अगर इस तरह आप लोग छोड़ते रहोगे तो आज पहले मुमताज़ कादरी खड़ा हुआ, आज खालिद खान खड़ा हुआ, कल कोई और खड़ा होगा। तो इसलिए आसान और बेहतर और सहूलत का रास्ता यही है कि अदालतें इस मामले में जल्दी करें, इदारे फ़ैसलों को इम्प्लीमेंट जल्दी कराएं और ऐसे मामलात को निपटाएं। जब आप लोग निपटाना शुरू करोगे तो आशिकान आपसे ही खुश रहेंगे, उनको खुद हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी कानूनन इस चीज़ की क्या हैसियत है वो कानून वाले जाने, शरअन इस चीज़ की क्या हैसियत है वो फ़ुक़हा बता सकते हैं। हम तो यहाँ बैठे थे अपने मुसलमान भाइयों की तर्जमानी करने के लिए,
ان لوگوں کے سامنے جو اس حوالے سے اعتراضات کرتے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بات بتانے کے لیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا اعتراض کرنے والا آ جائے تو آپ نے اس کو کیا جواب دینا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور دوڑاتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔